त्योहार का मौका हो और फिर व्यंजनों की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्योहार के साथ साथ अलग अलग व्यंजनों का महत्व है। होली के त्योहार पर गुंजिया का विशेष महत्व है। इस मौके पर महिलाएं इस व्यंजन को विशेष रूप से तैयार करती है। जय स्काई चैनल ने की होली व शीतला सप्तमी के मौके पर तैयार किए जाने वाले इन व्यंजनों को बनाने की विधि को लेकर फूडीज किचन की डायरेक्टर श्रीमती जानवी भारवानी से विशेष बातचीत। इस दौरान उन्होंने बताई गुंजिया तथा क्रीमी चाट बनाने की रेसिपी। आइए देखते हैं जय स्काई से पूजा कांजानी तथा कैमरामैन मुकेश चौहान की एक खास पेशकश। नमस्कार, जय स्काई की ओर से मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसे कि होली का त्योहार बहुत जल्द आने वाला है और हमारे घर में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनना शुरू हो चुके हैं, पर वो व्यंजन किस तरीके से अलग तरह से बनाए जाएं, उसी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फूडीज किचन की डायरेक्टर मिसेस जानवी भारवानी जी। जानवी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस स्पेशल पेशकश में। तो आज हम होली के लिए क्या स्पेशल बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, होली के लिए स्पेशल में अपनी एक ट्रेडिशनल डिश रहेगी गुजिया, जो नॉर्थ इंडिया की फेमस डिश है। ऑफ कोर्स होली गुजिया के बिना घरों में पूरी नहीं मानी जाती है, तो हर घर में बनने वाली डिश एक अपन गुजिया सिखाएंगे और एक थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए टाट टोकरी जिसको बोलते हैं, उसमें सबको जैसा कि पता है कि टाट भी दो तरह के होते हैं, एक नमकीन होता है और मीठा होता है। लेकिन जो ये टाट बनेगा ये मीठा बनेगा, फ्लेवर्स तरह तरह के आएंगे इसमें और कुछ मजेदार ही बनेगा। ओके, तो मतलब कहा जाए कि हम एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो बनाने जा रहे हैं और मीठे से इस फेस्टिवल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस रेसिपी को। तो सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि हम क्या क्या उपयोग करने वाले हैं सामग्री। बिल्कुल, समय को देखते हुए मैंने हालांकि तैयारी इसकी कर रखी है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले तो गुजिया के लिए हमें लगेगा मैदा फ्लोर, उसके साथ व्हीट फ्लोर, इसके साथ लगेगा आपका उसमें घी। सबसे पहले गुजिया की रेसिपी के लिए हम लोग लेंगे मैदा, आटा, उसके अलावा शुगर पिसी हुई, इलायची पाउडर, नट्स कटे हुए, इसमें काजू, पिस्ताचो, बादाम ये हैं, मावा खोया जो आपके इस डिश की जान है, उसके अलावा सैफरॉन। आपने मुझे इतनी सारी चीजें बता दी है कि अब तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आने लगा है। तो अब हम शुरू कैसे करेंगे, इसकी विधि किस तरीके से रहेगी? बिल्कुल पूजा, एक समय की थोड़ी सी उपयोगिता को देखते हुए, हालांकि मैं आटा पहले लगा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसके 3 प्रपोर्शंस होते हैं आटा लगाने के। या तो आप डायरेक्टली सिर्फ गेहूं के आटे का लगाइए या फिर आप प्योर मैदे का लगाइए, और गेहूं और मैदा आधा आधा लेकर भी आप आटा इसका लगा सकते हैं। गुजिया के लिए जो बेस होता है वो आधा गेहूं आधा मैदा लेके लगा सकते हैं। मैंने अभी आधा गेहूं और आधा मैदा लेके गुजिया का बेस तैयार किया है। आपके पास अगर मेजरमेंट कप है तो दैट्स ओके। मेजरमेंट कप को 1 कप अपन गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लेके उसको अपन डालेंगे पॉट में, और उसके बाद घी गरम करके, जो आपका घी होता है गरम करके, आपके लगभग 1 कप गेहूं के आटे में और 1 कप मैदे में आपका 1/3 कप घी डलता है। उसके बाद अपन हाथ की हेल्प के साथ उसको, जैसे मोयन बोलते हैं जिसको, मोयन करके अपन कंटिन्यू उसको रब करेंगे। रब करने से जैसे ब्रेड क्रम्ब तैयार होता है, बिल्कुल उसी की तरह हम उसको प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर देन पानी की सहायता से हम लोग उसका आटा लगाएंगे। ये डो ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, और एक वेट क्लॉथ के साथ हम उसको आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, जैसे मैंने अभी इस आटे को दे रखा है। तो जैसे कि आपने बताया कि ना टाइट होना चाहिए ना ज्यादा लूज होना चाहिए, तो वो जो आने वाली परेशानियां होती है जब हम आटा लगाते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ज्यादा डल गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ज्यादा नहीं डला और आटा बहुत ज्यादा टाइट हो गया, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? बिल्कुल, पानी ज्यादा डालने का तो सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आप थोड़ा सा आटा और उसमें ऐड करके अच्छे से उसको वापस गूंथ लें, और अगर जैसे आपसे पानी कम डाला है तो उसका सॉल्यूशन भी यही है कि आप पानी को हल्का सा करके थोड़े से कुछ स्प्रिंकल स्पून्स पानी की डाल के और आप उसको कंटिन्यू गूंथें।
तो अब आप हमें बताइए कि आटा किस तरीके से तैयार हो चुका है। आधे घंटे आपने इसको ढक के रखा है। तो बिल्कुल मैं आपको आटा दिखाऊंगी। ये देखिए, कैन आई टच इट? बिल्कुल बिल्कुल, ये ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा टाइट है। right. राइट, बिल्कुल। तो ये अपने को बिल्कुल जो इसकी कंसिस्टेंसी या जिसको कहें कि जिस तरह से आटा चाहिए वो अपना इसमें लग चुका है। अब इसकी मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगी इसके बारे में कि जब ये आटा लगता है इसमें आप और भी बहुत सारे फ्लेवर्स कर सकते हैं। अब गुजिया है, जैसे व्हाइट ही तैयार होता है वैसे तो, लेकिन आपको इसके लिए अगर कुछ ट्विस्ट चाहिए तो उसमें आप कलर भी मिक्स करके इस आटे को और कलर आटा इसको बना सकते हैं, या अंदर जो अपन मावे की स्टफिंग करेंगे उसको भी अपन कलर कर सकते हैं। इसके अलावा जो गुजिया अपन ट्रेडिशनल तैयार कर रहे हैं अभी, लेकिन कई लोग अब जैसे चॉकलेट की स्टफिंग भी करते हैं। बिल्कुल, और कई चीजों की स्टफिंग के साथ गुलकंद की स्टफिंग की जाती है, और भी कई चीजें ऐसी है, तो आप उनकी स्टफिंग करके भी गुजिया तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा तो तैयार है, पर आटे के अंदर जो हम स्टफिंग करने वाले हैं वो आपने किस तरीके से प्रिपेयर की है? बिल्कुल पूजा, आटे के अंदर जो स्टफिंग अपन तैयार की है उसके लिए मैंने एक पैन लिया। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो ये ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। कढ़ाई में आप मावा, खोया अपना जो फीका मावा मार्केट में अवेलेबल होता है ये ले लीजिए। लगभग जो मैंने आपको प्रोपोर्शंस इसके बताए थे आटे के और मैदे के, एक एक कप के लिए हम 1 कप खोया और मावा लेंगे। उसके बाद उसको हम पैन में घी थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें सिम पर, गैस सिम पर कंटिन्यू खोए को भूनेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, चम्मच की मदद से अपन कंटिन्यू उसको भूनेंगे जब तक खोया आपका पैन को छोड़ नहीं दे, यानी गैदरिंग उसकी नहीं हो जाए, एक जगह जमा नहीं हो जाए, तब तक अपन को उसको भूनना है। और उसके बाद कुछ उसका फॉर्मेट ऐसा व्हाइट से थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा। और इसको हमें क्योंकि ठंडा करना था तो ठंडा प्रॉपर रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई ज्यादा खाना शुगर पसंद करते हैं, कोई कम करते हैं, तो बिल्कुल उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन शुगर, ड्राई नट्स, सैफरॉन, इलायची पाउडर ये ऐड करके, और मैंने इसका एक अच्छा सा स्टफिंग प्रिपेयर किया है। कैन यू टेस्ट इट? Yes, sure. I can taste it. But मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे अगर हम चॉकलेट का बनाने जा रहे हैं तो क्या चॉकलेट में भी प्रोसेस ऐसा रहता है कि कुछ परिवर्तन रहता है, जैसे चॉकलेट को मेल्ट करना रहता है या कुछ ऐसा रहता है? नहीं, चॉकलेट को अगर आप ग्रेट करेंगे तो कढ़ाई में जाने के बाद चॉकलेट अपने आप मेल्ट होता है। तो आप ग्रेट कर लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें भी हमें नट्स की स्टफिंग, क्योंकि आपने डेयरी मिल्क खाया है, सब में खाया है, तो उसमें भी नट्स की स्टफिंग हो रही है। बिल्कुल आप नट्स की, रेजन्स की स्टफिंग उसमें दे सकते हैं। और गुलकंद में आप फ्लावर पत्तियां जो होती हैं, जो ड्राई पेटल्स होती हैं रोज की, वो भी आप उसमें साथ में उसको ऐड कर सकते हैं। तो मतलब कहा जाए तो आटा उसी प्रोसेस से बनेगा, बट जो अंदर की स्टफिंग है वो हमारे मन अनुसार बदल सकती है। ओके जी बिल्कुल। तो अब आप बताइए मुझे कैसे टेस्ट करवाने वाले थे, क्या है, किस तरीके से है, बिकॉज स्टफिंग खाने को लेकर भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ये आप टेस्ट, या प्लीज। यम्मी, मतलब अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं हमारी गुजिया। अच्छा, ये हो रहा है, जब तक हमें गैस भी चालू करना पड़ेगा। ओके। जी बिल्कुल, कढ़ाई में तेल अपन गरम करना शुरू किया है। तेल और घी व्हाटएवर यू वांट आप इसमें डालिए। उसके अलावा ये इसकी भी एक अपनी सिक्योरिटी ये होती है कि जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पे चलेगा। जब अपन गुजिया तलते हैं ना तो फ्लेम हाई होनी चाहिए ना लो होनी चाहिए। और ऑयल का भी यही रहना चाहिए, ना वो ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज्यादा कम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो हमें तेल कितना क्वांटिटी में लेना है ऑयल यहाँ? बिल्कुल, अपन चीजें फ्राई करते हैं उसी क्वांटिटी में, जैसे डिप हो जाए चीज उसमें और अपन कंटिन्यू इसको तल पाए। और बाकी आटे का मैं आपको टेस्ट करने का तरीका बताऊंगी
कि किस तरह से इसको टेस्ट करके हम लोग इसमें गुजिया डालेंगे। अपन ने आटे को बिल्कुल परफेक्टली रोल कर लिया। अब इसकी अपन लोइयां बनाएंगे। ये गोल गोल इसकी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर राउंड लोई बनाएंगे इसकी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इस तरह से लोई लेते हुए अपन लगभग 1.5 सेंटीमीटर इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे और जो पानी है ये इसके किनारे पे, एजिस पे हम लगाएंगे ताकि ये प्रॉपरली बंद हो पाए। प्रॉपर रैप करना जरूरी है, नहीं तो ये तेल में जाके खुलने की संभावना राइट। बिल्कुल। ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ हैंड, अपने हाथ की सहायता से करना बता रही हूँ। इसके सांचे भी आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप सांचे की हेल्प से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ हैंड बताया। ये सांचे भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, खासकर इसी सीजन में ये अपने को अवेलेबल होते हैं। इसमें भी आपने जो लोई ली इसको इसमें डालकर फिट करके बीच में खोया डालकर इसको बंद करने के बाद एक्स्ट्रा लेयर आटे की आप इसमें से निकाल लीजिए। आफ्टर देन जब आप इसको खोलेंगे तो गुजिया प्रिपेयर है। जब अपन प्रोफेशनल की तरह जैसे बनाते जाते हैं ना, तो चीजें जो हमें टफ लगती हैं वो भी धीरे धीरे आसान होती जाती हैं। देखिए विद द हेल्प ऑफ, और बिल्कुल इजीली। बिल्कुल। ये जैसे कि आप ऑयल देख रहे हैं गर्म हो चुका है, इसको चेक करने का भी मेथड होता है। अगर सपोज आपका डो आपने ऑयल में डाला और वो जाके बॉटम में बैठ गया, ये गुजिया मतलब देखकर ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि बस अब खाना है इसको किसी भी तरीके से जब गुजिया बनते हुए। देखिए अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने गोल्डन कलर पकड़ लिया है और ये अच्छे से आपके फ्राई हो चुके हैं। तो अपने को अब निकालने की बारी आ गई। इनको एक टिश्यू पे आप इनको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारी गुजिया तो तैयार हो चुकी है और इसको सर्व किया जा रहा है। देखिए जितना अच्छे से सर्व किया जाएगा, जितना अच्छे से सबके सामने पेश किया जाएगा, तो चीज के ऊपर और चार चांद लग जाएंगे। तो हम कुछ वही करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा प्राकृतिक रूप देकर यहाँ पर एक हरे पत्ते वाली प्लेट ली गई है, जहाँ पर हमने हमारी पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली, खाने में उपयोग की जाने वाली गुजिया को रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप खोपरे के बूरे का ऊपर से लेयर लगा सकते हैं। मैं शक्कर, पिसी हुई शक्कर पाउडर की लेयर इसके ऊपर कॉर्न की स्टफिंग हो सकती है, वॉट एवर यू वांट। कुकिंग की दुनिया बहुत बड़ी है और इनोवेशंस इसमें होते रहते हैं। तो आप जैसे इनोवेट करना चाहें आप कर सकते। तो मतलब कहा जाए कि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो भी निराश ना हो। आपने अपना तरीका सीख लिया है, बस इसकी स्टफिंग बदली है और आप भी खाइए नमकीन गुजिया। तो इस तरीके से हमारी गुजिया तैयार हो चुकी है। और दूसरी चीज आपने क्या कही थी, इसको देख के मैं तो उस चीज का नाम ही भूल गई। बिल्कुल, क्रीमी योगर्ट टार्ट मैंने बोला था आपको। नाम इतना बड़ा है तो टेस्टी कितना होगा? टेस्टी बहुत ज्यादा होगा ये, और यकीन मानिए गुजिया को ये कंपटीशन देगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। क्या कहा आपने? क्रीमी योगर्ट टार्ट। क्रीमी योगर्ट टार्ट, कितना टफ नाम है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्रीमी योगर्ट टार्ट। अब देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली, ना टूटने जैसा कुछ फील हो रहा है ना कुछ। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बनाई गई है। इट्स रियली नाइस। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि ये तो चलो आपने घर पे बनाई है, और जैसे कि हम मार्केट से लेके आते हैं, तो घर वाली और मार्केट वाली में कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं मार्केट की चीज अलग होती है, घर की चीज अलग होती है। घर पे बनाने में टूट जाए, फूट जाए, तो वो चीज से कैसे बचा जा सकता है? इसमें टूट फूट से बचने का तो यही है कि वही आटे का, जैसे मैंने आपको गुजिया के लिए बताया, परफेक्टली आपको डो रखना पड़ता है। तलने का मेथड या बेक करने का 180 डिग्री टेम्परेचर पे आपको इसको बेक करना पड़ता है। अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हो, ऑयली ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते, तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आप बेक करने के बाद जैसे देखिए मेरी टोकरी कहीं टूटी, तो मैंने इसकी स्टफिंग को डबल में यूज कर ली। ओके,
ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अपन मैनेज करके और अपन एक अच्छी रेसिपी तैयार कर सकते। तो कहा जाए तो ये कुछ किचन हैक्स हैं जो हर गृहिणी की पहली पसंद होती है। बिल्कुल। ओके। तो अब आपके इस टोकरी टार्ट योगर्ट, जैसा कि नाम है योगर्ट, दही से हम ये चीज बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में मैंने दही, जो घर का अच्छा दही होता है, न ज्यादा खट्टा होना चाहिए न मीठापन होना चाहिए, मतलब घर का जो ताजा दही है उसको मैंने लिया। इसको मैंने कपड़े में हैंग कर, यानी इसको लेके दही को, और मैंने यूं लेके इस पे कुछ बांध दीजिए और इसको यूं लटका दिया। लटकाने का सेंस होता है कि आपका जितना पानी है वो इससे ड्रेन हो जाए। और उसके बाद ड्रेन होने के बाद मैंने इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखा है, क्योंकि ये योगर्ट जो टार्ट है ये ठंडा बनेगा, राइट, ठंडी चीज बनेगी। तो इस दही को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। ये देखिए, आप हाथ लगा के देख सकते हैं इसको कितना टाइट है ये। व्हिप्ड क्रीम से, हाँ, व्हिप्ड क्रीम को मैंने व्हिप्ड कर दिया। अच्छा, जैसा कि मैं इसमें फ्लेवर सैफरॉन का दे रही हूँ, तो इसका कलर अपना येलो आएगा। अगर आप जैसे सैफरॉन, मैंने सुबह मॉर्निंग में दूध में, कच्चे दूध में सैफरॉन भिगो दी थी, ये अपन इसको कलर देंगे तो येलो, क्योंकि होली येलो ऑरेंज कलर से बनी हुई है, तो आपकी इसमें भी ये येलो इसका फ्लेवर आएगा, कलर आएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें आप अदर कलर्स भी, जो फूड कलर्स हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब कहा जाए कि अब गृहिणियों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। घर पे मेहमान आए हैं, झट से ये तैयारी करके रखिए, शाम को मेहमान आए बस उनके सामने उन्हें परोस कर दे दीजिए। एक होली का तड़का भी नजर आएगा और आपके हाथों का जादू भी नजर आएगा। बिल्कुल। तो अब हम शुरू करते हैं, किस तरीके से आप हमें इससे बनाना सिखा रहे हैं? इसके लिए मैं पहले योगर्ट को क्लॉथ से निकाल रही हूँ। ओके। योगर्ट को मैंने निकाल लिया। इसके बाद जैसा कि व्हिप्ड क्रीम में पहले से ही मीठापन होता है, तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट योगर्ट को इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये भी मिक्स होगा व्हिप्ड क्रीम भी। तो आप अपने स्वादानुसार से थोड़ा कम आप इसमें शुगर ऐड करेंगे, शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें यूज करेंगे इलायची पाउडर। नट्स जो मैंने चॉप कर रखे हैं, एसेंस जो आपके पास अवेलेबल, मेरे पास अभी रोज एसेंस अवेलेबल है, आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा फ्लेवर जो आपको पसंद हो। आजकल एसेंस भी बहुत तरीके के, तो मैं इसमें एसेंस कर रही हूँ 4 से 5 ड्रॉप्स। मतलब एसेंस से वो एक भीनी भीनी जो महक आएगी। और ये सैफरॉन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हेल्दी भी और टेस्टी भी, ये रेसिपी का नाम होना चाहिए। बिल्कुल ये क्रीमी टेक्सचर इसका तैयार हो चुका है। अब आपको, जैसे मैंने गुलाब जामुन माय फेवरेट चीज, इसको पीसेस मैंने करके रखे हैं। देखिए, ये मैंने टोकरी में फिलिंग कर दी है, इसकी स्टफिंग कर दी है। ये टार्ट रेडी हो चुकी है। अब इसका हम लोग करेंगे गार्निशिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। एक और इसका फाइनल काम रह गया है। अच्छा, अभी फिर से गुलाब जामुन, तो हम चाहें तो इसके ऊपर चेरी भी रख सकते हैं ना, वो जो रेड कलर की आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको वैसे योगर्ट गुलाब जामुन टार्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दर्शकों आप देख सकते हैं कि क्रीमी योगर्ट टार्ट और साथ ही साथ गुजिया हमारी तैयार हो चुकी है, जो खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, पोषक तत्वों से भरपूर है और बनाने के लिए भी बहुत आसान है। तो आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपके घर वालों को कितने हद तक ये पसंद आती है। तो यहाँ पर हमने होली और शीतला सप्तमी के लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने सीखे। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आए होंगे और साथ ही साथ आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह जुड़े रहिए जे स्काई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।